बांग्लादेश में पढ़ने गई एक भारतीय छात्रा से बलात्कार की खबर है। भारतीय छात्रा के दोस्त अब्दुल पर ही रेप का आरोप लगा है। रेप पीड़िता छात्रा ने खुद फेसबुक पर अपनी आपबीती बताई है। अब्दुल उसके ऊपर मुसलमान बनने का दबाव बनाता था, यह भी इस भारतीय छात्रा का कहना है। मुसलमान बनने से मना किया तो ब्लैकमेल करने लगा। बांग्लादेश पुलिस ने अभी तक इस मामले में रेप का केस नहीं दर्ज किया है। और इस छात्रा ने अपने दोस्त अब्दुल पर रेप का आरोप लगाया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से पीड़िता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो शख्स है ये कौन है, इसको आप कितने दिनों से जानती थी, किस तरह का सलूक आपके साथ इसका था? ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसका नाम है अब्दुल वकील और इसको मैं पिछले 6 महीने से जानती थी। इसने मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती किया और उसके बाद बातें आगे बढ़ी और ये बहुत अच्छे पहले बातें करता था मेरे साथ और बोलता था, मतलब दिखाता था कि वो बहुत सेकुलर टाइप का है। पहले तो उसने अपना असली मोटिव कुछ रिवील नहीं किया था। तो बांग्लादेश जब आप पढ़ाई के लिए गई तो वहीं पर आपकी दोस्ती हुई इस लड़के से? हाँ, वहीं पर बांग्लादेश में ही इसके साथ दोस्ती हुई मेरे। तो आपका क्या आरोप है इस लड़के पर? किस तरह के इल्जाम आप लगा रही हैं और वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको पुलिस ने कितना सहयोग किया? पहली बात तो इसको मतलब इसने मेरे को बहुत सारा ब्लैकमेल किया। इसके पास ये कहता है कि वीडियो है और उसने वो सब शेयर किया अपने दोस्तों के साथ और पैसे भी मांगे। उससे पहले भी ये मेरे से पैसे लेता था, मतलब कभी कभी मांग कर। और ये जब मतलब ये मेरे को बहला कर फुसला कर ले गया कॉक्स बाजार और उधर इसने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया। मैंने जब वहां से कैसे भी अपना जान बचा के मैं भाग के आई, मैंने पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ये केस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो पुलिस बोलता है कि ये थाना के अंडर नहीं है ये केस, यहाँ से वहां जाओ। ऐसा इतना करते करते ये लड़का मेरे कॉलेज के बाहर आ गया और इसने बोला कि तुम कोई मामला नहीं करोगे, मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, मैं तुमको मर्डर कर दूंगा। और इसने मेरा फोन चुराया, तो उस चुराए फोन से इसने मेरे गार्जियन को कॉल किया, माँ बाप को, और बोला कि कोई मामला मत दायर करो, इसको भारत वापस लेके चले जाओ और कभी बांग्लादेश मत आना। तो मैं भाग के आ गई जान बचा के। तो अभी तक किसी तरह का कोई केस बांग्लादेश पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया है आपकी शिकायत के बाद? नहीं, अभी तक कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है बांग्लादेश पुलिस में। ये लड़का जो है ये बांग्लादेशी है या भारतीय है? ये लड़का बांग्लादेशी है, इसका घर बांग्लादेश में मायमनसिंह में है। जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने ये भी आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन का भी दबाव लगातार अब्दुल की ओर से आप पर डाला जाता था। क्या बात इस बारे में होती थी? क्या कहता था वो कि क्या अपना धर्म आप बदल दे? धमकी भी देता था? हाँ, इस बारे में तो अभी भी चल रहा है। वो कल भी मेरे को उसने कॉल किया, उसने बोला तुम जो भी इतना पब्लिसिटी कर रहे हो सारा बंद कर दो, मेरे साथ आ जाओ और तुम मुसलमान धर्म में उसके अंदर आ जाओ और तुम बुर्का पहनो, फिर कुरान पढ़ो। ये सब वो बोल रहा है कि जल्दी बांग्लादेश आ जाओ, सब भूल जाओ और तुम मुस्लिम बन के मेरे साथ रहो, शादी आपको करो। क्या लगता है कि क्या इसी शर्त को पूरा ना करने को लेकर के ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है? क्योंकि इसका मुख्य जो एजेंडा था वो यही था कि आपको कन्वर्ट कर दिया जाए, आपका धर्म बदलवा दिया जाए। हाँ, इसका पहले से ही यही एम था, क्योंकि इसने मेरे को ये भी बोला कि मैंने और एक शादी भी किया है, तो मैं तुम्हें भी शादी करूँगा, क्योंकि हमारे धर्म में हम बहुत सारा शादी वादी कर सकते हैं और तुम आ जाओ, इसी में तुम खुश रहोगे। और उसका भी शायद कुछ बहुत बड़ा वो जन्नत में जाएगा, ऐसा कुछ उसने मेरे को बोला। क्या कभी आप अब्दुल के परिवार वालों से नहीं मिली, उनके घर नहीं गई? आपको कभी ये शक नहीं हुआ कि ये इस तरीके की भावना भी रखता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है आगे जा करके?
नहीं, उसने अपने घर वालों का कोई पहचान मेरे को नहीं दिया। उसके एक भाई से मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके भाई ने तो सीधा इनकार कर दिया सब कुछ से। और उसने कभी पहले ऐसे नहीं दिखाया था। पहले तो वो मतलब सूट बूट पहन के आता था, मतलब फेसबुक पे दिया था, तो उसने कभी ऐसे एजेंडा रिवील नहीं किया था पहले। आप नॉर्मल बांग्लादेश सेकुलर। कब गई थी पढ़ाई करने के लिए और क्या पढ़ती थी? उसके कितने दिनों के मैं बाद ये गई आपसे थी कैसे मिला? मैं बांग्लादेश में गई थी 2019 में, जनवरी में। अभी तो मैं 4th ईयर में हूँ, एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। जी और ये मतलब ये मेरे साथ मिला फेसबुक पे। जी। अब एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अब आगे आप क्या चाहती हैं? क्योंकि जैसा आप कह रही हैं कि बांग्लादेश पुलिस आपका केस रजिस्टर नहीं कर रही है, आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है आपको जस्टिस दिलाने के लिए। अब आगे आपकी क्या मांग है अब्दुल के खिलाफ? अभी तो मेरा इतना ही है कि एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सेफ्टी दिया जाए कि मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकूं। और अब्दुल के खिलाफ कोई अगर मतलब मामला दायर करना है, लेकिन वहाँ पे तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मेरे को डर भी लग रहा है। अभी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मतलब जो कोर्स आप करने वहां पर गई बांग्लादेश में वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कितना वक्त और लगेगा? एटलीस्ट उसमें अभी 1-1.5 साल और लगेगा उसमें। इसके अलावा अभी क्या तक नहीं भारतीय हुआ एम्बेसी कंप्लीट। से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये जानकारी दी कि बांग्लादेश में आपके साथ ये सब कुछ हुआ है और आपको अब वहां पर अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है, चिंता है? हाँ, मैंने एम्बेसी पे कंप्लेन किया। मैंने मतलब ईमेल किया था, तो उन्होंने ईमेल का जवाब देने में थोड़ा लेट कर दिया। मैंने 18 को ईमेल किया था, अब उन्होंने 21 को दिया। तो उससे पहले मैं इंडिया आ गई। उन्होंने बोला था कि तुम एम्बेसी में आ जाओ, यहाँ पे तुमको सिक्योरिटी मिलेगा। तो ये भरोसा आपको दिलाया गया है भारतीय एम्बेसी की तरफ से कि अब जब आप बांग्लादेश जाएंगी तो आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगी, कुछ इंतजाम किया जाएगा? हाँ, ऐसा तो उन्होंने थोड़ा एश्योरेंस किया। एक और सवाल मेरा आपसे है, जैसा आप बता रही हैं कि अभी भी वो आपके कांटेक्ट में है, आपको अभी भी फोन करके धमकियां दे रहा है, क्या कह रहा है वो फोन कर? हाँ, अभी वो सिर्फ मेरे को ही नहीं, लेकिन मेरे परिवार वालों को भी कॉल करके धमकी दे रहा है। पहली बात वो बोलता है कि मैं खुद सुसाइड कर लूँगा, ऐसा मत करो। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम आ जाओ मेरे साथ शादी कर लो। और पता नहीं, जी, इससे पहले उसने मेरे को बोला कि मर्डर कर देगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी बात रखने के लिए। तो बांग्लादेश पढ़ने गई भारतीय छात्रा के ये आरोप हैं। आरोपी अब्दुल नाम का एक शख्स है जिसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई बांग्लादेश पुलिस ने नहीं की है, बजाय इसके कि पीड़िता ने अपनी शिकायत भी पुलिस में जाकर के की है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।